मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वजीर आला मुंतखब हो गई। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत हुआ। इस मौके पर वजीर आला का इंतखाब किया गया, जिसमें मरियम नवाज 220 वोट लेकर पहली खातून वजीर आला मुंतखब हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के बगैर ही सेक्रेटरी को कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की। असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के बगैर ही वजीर आला के इंतखाब के लिए कार्रवाई की गई। राय शुमारी मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने नताइज का ऐलान करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आफ्ताब अहमद खान कोई वोट न ले सके। इंसान को मुश्किलात से गुजारना और फिर उसको इज्जत से नवाजना होता है। तो मैं आप सबके बिहाफ पे भी मैं खुद भी सर झुका के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आपको और डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर साहब को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब होने पर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी क़यादत में ये ऐवान जो है जमहूरी असूलों को और जमहूरियत के परचम को सरबुलंद रखेगा इंशाअल्लाह। मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त रहा, बर्बरीत का निशाना बनाया गया। हमने बतौर जमात कभी मैदान खाली नहीं छोड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मनसब मिलने पर सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ। कुदरत का निज़ाम पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारता है, फिर इज्जत से नवाजता है। मेरा वज़ीर आला मुंतखब होना हर माँ, बहन और बेटी के लिए एजाज़ है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान को जमहूरी अमल में शामिल होना चाहिए था। असेंबली में अपोजिशन अरकान के ना होने पर अफसोस है। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह वजीर आला सिंध मुंतखब हो गए। मुराद अली शाह 112 वोट लेकर तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब हुए। MKM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। जमात इस्लामी और आजाद उम्मीदवारों ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी भी करते रहे। सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है। 158 नौमुंतखब अरकान हल्फ उठा चुके। पीपल्स पार्टी के 112, MKM के 36 अरकान ने हल्फ लिया। 9 आजाद अरकान और जमात इस्लामी ने वजीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। इंतखाबात में कुछ नशिस्तों पर हमारे भी खदशात हैं, मगर हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हम मुल्क की सलामती के साथ नहीं खेलेंगे। हम किसी को ये मौका नहीं देंगे कि वो हमारी कमजोरियों को फायदा उठाएं। तमाम मेंबरान सिंध असम्बली का शुक्रगुजार हूँ। कोशिश है कि दोनों तरफ के मेंबरान को साथ लेकर चलूँ। मेरा जमात इस्लामी के साथ अच्छा तजुर्बा रहा। मैंने नसरुल्लाह शजी शहीद से बहुत कुछ सीखा। हम तनकीद से नहीं डरते। तनकीद नहीं होगी तो इस्लाह कैसे होगी। हम मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे। हम किसी को मौका नहीं देंगे कि वो फायदा उठाए। ऑपोजिशन भी आवाम की फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करे। कचरे के डाकों का सफाया अवलीन तरजीहात में शामिल है। सिंध काबीना के मुमकिना उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। काबीना में अजरा फजल पिचूहो, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, सईद गनी के नामों पर गौर। आगा सराज दुरानी, मुकेश कुमार के नामों पर भी गौर जारी है। सैयद सरदार शाह, जाम खान शोरो, ज़ियाउल हसन लंजार और शिराज शौकत के नाम भी ज़ेर गौर। अली हसन जरदारी का नाम भी काबीना के लिए ज़ेर गौर है। जिला दादू, खैरपुर, थरपारकर, मटियारी, मलीर, कराची और लयारी कराची से भी अरकान काबीना में शामिल किए जाएंगे। इन अजला से उम्मीदवारों की तादाद 1 से जायद है, जिसके बाद हतमी नामों का फैसला नहीं हो सका। सिंध काबीना के इब्तदाई मरहले में काबीना मुख्तसर रखी जा सकती है। इब्तदाई तौर पर सेहत, बल्दियात, लेबर,
आबपाशी और महकमा दाखिला के कलमदान तफवीज होंगे। कानून, इतलात, ट्रांसपोर्ट, वर्क एंड सर्विसेज, एजुकेशन, रेवेन्यू समेत दीगर कलमदान भी तफवीज किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पहले खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। निगरान वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 91 की दफ़ा 2 के तहत 21 दिन तक इजलास बुलाना लाजमी है। सदर इजलास नहीं भी बुलाते तो 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत हो जाएगा और 29 फरवरी को होने वाला इजलास आइन के ऐन मुताबिक होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर अपने मनसब की नहीं PTI के हल्फ की पासदारी कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब कर लिया गया। स्पीकर ने असम्बली का इजलास जुमेरात सुबह 10 बजे तलब किया। जराये के मुताबिक इजलास आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत बुलाया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के आला अफसरों और आईनी माहिरीन से मुशावरत की। सदर ममलिकत की जानिब से असम्बली पर दस्तखत न करने से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। जराये ने मजीद बताया कि कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने फैसला किया था सदर के समरी मुस्तरद करने के बावजूद इजलास 29 फरवरी को होगा। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने पावर शेयरिंग के मामले पर MKM पाकिस्तान के मुतालबात से असूली इत्तफाक कर लिया। ज़राए MKM पाकिस्तान के मुताबिक MKM के मुतालबों पर हतमी इत्तफाक के लिए मुज़ाकरात आइंदा दिनों होने हैं, ताहम नून लीग ने हमारे मुतालबात पर असूली इत्तफाक कर लिया है। ज़राए का कहना है कि MKM पाकिस्तान का बलदियाती हुकूमतों की खुद मुख्तारी और मजबूती के लिए आइनी तरामीम अव्वलीन मुतालबा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट की दरखास्त पर ओपन समाअत करने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हुए। वज़ीर आला का इंतखाब बगैर पार्टी लड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने PTI इंट्रा पार्टी में भी सूबाई सदारत के लिए कागजात जमा करवा दिए। ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का हल्फ नहीं लिया। वो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद अली अमीन गंडापुर PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की खांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर
साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लाजो बेंच ने साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत की। अदालती मुआवन साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि मैंने तहरीरी तौर पर भी मारूजात पेश की हैं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जला घिराव केस में पीटीआई की कारकुन सनम जावेद और आलिया हमजा के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। लाहौर पुलिस ने थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार सनम जावेद और आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड की मयाद खत्म होने पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने केस की समाअत की। अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमजा के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसीक करते हुए 11 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। सेनेट इजलास में सरकारी मलकियती इदारों की कारकर्दगी पर आलमी बैंक की रिपोर्ट पर सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तहरीक पेश कर दी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मलकियती इदारे सालाना 458 अरब रुपए अवाम से ले रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकाम और नाकारा है। ये इकोनॉमी मॉडल मुल्क की अशराफिया को फायदा देता है, इसलिए बदला नहीं जाता। मुश्ताक अहमद ने कहा कि ये मॉडल गरीब लोगों का मुखालिफ और सिर्फ मालदार तबके का मॉडल है। ये मुआशी मॉडल गरीबों का नवाला छीनने वाला और बालाई तबका की जेबें भरने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआर के अपने अफसर टैक्स चोरी में मुलविस हैं। कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बैरून मुल्क रिहाइश पजीर मगर मरात यहां से लेते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने खातून को तशद्दुद हजूम से बचाने पर एएसपी शहर बानो को खराज तहसीन पेश किया। अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि एएसपी गुलबर्ग शहर बानो नकवी ने बहादुरी, अक्लमंदी और फर्ज शनासी का मसाली मुजाहरा पेश किया। शहर बानो बर वक्त ना पहुंचती तो हादसा होने का खतरा था। शहर बानो आपका शुक्रिया, आप पर हम सबको फख्र है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि दबाव, तादाद और हालात का मुकाबला करते हुए आपने कानून और इंसानियत दोनों का सर ऊंचा किया। तवक्को करती हूँ कि पुलिस फोर्स का हर फर्द इसी जज्बे से अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करेगा। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की उज़रदारी पर समाअत करते हुए तमाम फ्रीकैन को दस्तावेजात और दलाइल देने का हुक्म दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने NA-15 मानसहरा पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की उज़रदारी पर समाअत की। समाअत के आगाज में नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा कि रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट ताहाल नहीं दी गई। रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट पढ़े बगैर दलाइल नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फ्रीकैन को दस्तावेजात देने का हुक्म दे दिया। आज पंजाब की बहादुर बेटी खिदमत के सबसे बड़े मनसब पर फाइज होने जा रही है। अब मरियम नवाज खिदमत की रिवायत को आगे बढ़ाएंगी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पंजाब की तारीख हजारों सालों पर मोहित है। खिदमत की जो रिवायत नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला के मनसब से रहते हुए कायम की, नवाज शरीफ की रिवायत को शहबाज शरीफ ने आगे बढ़ाया। अब मरियम नवाज खिदमत की रिवायत को आगे बढ़ाएंगी। पंजाब असेंबली में तारीखी लम्हा देखने में आया है।
پاک بحریہ نے مشق سیز پاک 2024 کے اختتام پر شمالی بحیرہ عرب میں فائر پاور کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے فائر پاور ڈسپلے کا مشاہدہ کیا۔ پاک بحریہ کے جہاز نے سطح آب سے فضا میں مار کرنے والے FM میزائلوں سے فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR نے کہا ہے کہ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاری پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے کہا کہ پاک بحریہ ملکی بحری سرحدیں ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں خواتین کو بااختیار بنانا بے حد ضروری ہے۔ ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ پاکستان سے موسمیاتی تغیر، صاف توانائی اور زراعت میں تعاون کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ بلوم مئی 2022 سے پاکستان میں بطور امریکی سفیر ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان اب IMF سے بنگلہ دیش طرز کے معاہدے کی کوشش کر رہا ہے اور پروگرام کو 7.5 سے 8 ارب ڈالر تک بڑھانے کے امکانات کے لیے سرگرم ہے۔ پاکستان کی جانب سے عالمی فنڈ کے بیل آؤٹ پیکج کو بڑھانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ خصوصی حقوق کے مخصوص کوٹے کے تحت پاکستان IMF فنڈ کو 6 ارب ڈالر سے بڑھا سکتا ہے۔ اعلیٰ ترین سرکاری ذرائع کے مطابق پاکستان نے جون 2023 کے سٹینڈ بائی پروگرام میں فنڈ کے اضافے کی درخواست کی تھی، تاہم IMF نے معاملہ اگلے پروگرام تک مؤخر کر دیا تھا۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 30,000 کے قریب پہنچ گئی، جبکہ امداد نہ پہنچ پانے کے باعث لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ، خان یونس اور رفح میں بمباری جاری ہے۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 30,000 کے قریب پہنچ گئی، جبکہ 60,000 سے زائد زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے UNRWA کے مطابق آخری بار شمالی غزہ میں 23 جنوری کو خوراک بھجوائی گئی تھی۔ اس کے بعد سے وہاں کچھ نہیں پہنچ سکا، جس کے باعث وہاں لوگ فاقوں پر مجبور ہیں۔ امریکی فوجی نے واشنگٹن ڈی سی میں واقع اسرائیلی سفارت خانے کے باہر غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے خود کو آگ لگا لی۔ رپورٹ کے مطابق فوجی کا نام ظاہر نہ کرتے ہوئے پولیس نے بتایا کہ مذکورہ شخص فلسطین کی حمایت میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر آواز بلند کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شدید جھلس جانے والے شخص کو تشویشناک حالت میں اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ دورہ پاکستان میں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو سینئر اور تجربہ کار کھلاڑیوں کی عدم دستیابی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق نیوزی لینڈ کے سینئر اور تجربہ کار کھلاڑی دورہ پاکستان کے دوران IPL کھیل رہے ہوں گے۔ کین ولمسن، ڈیون کانوے، ڈیرل مچل، روشن رندرا اور مچل سینیٹر IPL فرنچائز کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ لوکی فرگوسن، ٹرینٹ بولٹ اور گلین فلپس بھی بھارتی لیگ کا حصہ ہیں۔ بھارتی بورڈ نے 22 مارچ سے 7 اپریل تک IPL کے ابتدائی 21 میچز کا شیڈیول جاری کر رکھا ہے، جبکہ لیگ کے دوسرے مرحلے کا شیڈیول بھارتی الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد کیا جائے گا۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر حسن علی کے گھر آج صبح دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔
फास्ट बॉलर हसन अली ने दूसरी बेटी की पैदाइश की खुशखबरी इंस्टाग्राम पर मदाहों के साथ शेयर की, जिस पर लोगों की जानिब से मुबारकबाद दी गई। इंस्टाग्राम पोस्ट पर हसन अली ने बताया कि नौमौलूद बेटी और अहलिया दोनों सेहतमंद हैं, जिसका नाम हैजल हसन अली रखा है। आप सबसे गुजारिश है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा सबा फैसल ने इंकशाफ किया है कि उन्हें उम्र के इस हिस्से में भी कई नौजवान लड़के मैसेज करके शादी की पेशकश कर चुके हैं। शायद मद्दाहों को लगे कि मैं बहुत बोर हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि फैंस की जानिब से मैसेजेस आते रहते हैं। सबा फैसल ने बताया कि हाल ही में मुझे एक 22 साल लड़के ने पैगाम भेजा कि अगर आप इस उम्र में भी मुझे ग्रीन सिग्नल दें तो मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। अगर आप हाँ करें तो मैं फौरन से आकर आपका हाथ मांग लूँ। जिस पर मैंने उसे कहा कि मेरे 9 साला नवासे से मेरा हाथ मांगोगे। बॉलीवुड अदाकारा उर्वशी रौटेला ने सालगिरह पर भारतीय 3 करोड़ रुपए लागत से तैयार होने वाला सोने से बना केक काटा। अदाकारा उर्वशी रौटेला ने अपनी 30वीं सालगिरह की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें वो 24 कैरात सोने से बना केक काटती दिखाई दे रही हैं। केक 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में तैयार किया गया। उर्वशी के साथ भारतीय गुलकार और डायरेक्टर हनी सिंह भी नजर आ रहे हैं। अदाकारा की सालगिरह के लिए 3 करोड़ भारतीय रुपए की मालियत से तैयार किए गए खुसूसी केक पर सोशल मीडिया सार्फिन ने दिलचस्प तबसरे किए तो कुछ ने उसे दिखावा और फजूल खर्ची करार दिया। भारत के मशहूर गजल गायक पंकज उधास इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 72 साल के पंकज उधास तवील अरसे से अलील थे और कुछ माह कबल उनमें कैंसर की तशखीस हुई थी। पंकज ने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए गीत भी गाए थे और उनकी मशहूर गजलों में चांदनी रात में, ना कजरे की धार और आहिस्ता कीजिए बातें, एक तरफ उसका घर, थोड़ी थोड़ी पिया करो और चिट्ठी आई है शामिल है, जो कि हमेशा उनके पुरस्तारों को याद रहेगी। कोहिनूर न्यूज अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए ला रहा है इफ्तार ट्रांसमिशन एहतराम रमजान। नात खानी और किरत में खूबसूरत आवाज और नए टैलेंट को कोहिनूर न्यूज फराहम कर रहा है बेहतरीन मौके। ख्वाहिशमंद हजरात राब्ता करें। ऑडिशन का आगाज 1 मार्च से किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा पर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत हुआ। इस मौका पर वज़ीर आला का इंतखाब किया गया, जिसमें मरियम नवाज 220 वोट लेकर पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं।
स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के बगैर ही सेक्रेटरी को कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की। असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के बगैर ही वजीर आला के इंतखाब के लिए कार्रवाई की गई। राय शुमारी मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने नताइज का ऐलान करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आफ्ताब अहमद खान कोई वोट ना ले सके। ऐलान के बाद मरियम नवाज वजीर आला की नशिस्त पर बैठ गई। इस मौके पर स्पीकर असम्बली ने मरियम नवाज को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। पंजाब असम्बली के इजलास में शोर शराबे के दरमियान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने राना आफ्ताब को बात की इजाजत न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट किया। मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं है। हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त रहा, बर्बरियत का निशाना बनाया गया। हमने बतौर जमात कभी मैदान खाली नहीं छोड़ा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मनसब मिलने पर सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। कुदरत का निजाम पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारता है, फिर इज्जत से नवाजता है। मेरा वजीर आला मुंतखब होना हर माँ, बहन और बेटी के लिए एजाज है। उन्होंने कहा कि ओपोजिशन अरकान को जमहूरी अमल में शामिल होना चाहिए था। असेंबली में ओपोजिशन अरकान के ना होने पर अफसोस है। ओपोजिशन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। हमें जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। मुखालफीन ने मुझे जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाया, उनकी शुक्रगुजार हूं। मुखालफीन ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। कुदरत का निजाम है, पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारता है, फिर इज्जत से नवाजता है। मरियम नवाज का कहना था कि मैं वोट देने और ना देने वालों की वजीर आला हूं। हम सब जमहूरी और सियासी कारकुन हैं। ऐवान जमहूरियत का परचम सर बुलंद रखेगा। उम्मीद है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जमहूरी अमल को बरकरार रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पहला सरप्राइज विजिट। इजलास के बाद अचानक थाना शालामार पहुंच गई। पुलिस अफसरान की दौड़े लग गईं। डीआईजी ऑपरेशन समेत अमला थाना मुजंग में इंतजाम करते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस दफातर चेक करती रही। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, इस दौरे के अहवाल बताइएगा। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाली मरियम नवाज शरीफ ने वजीर आला पंजाब बनने के बाद वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। वजीर आला ने इजलास के इख्तिताम पर घर जाने की बजाय थाना शालीमार का रुख किया और वहां पर तमाम चीजों को जो है वो चेक किया गया। मैं बताता चलूं कि वजीर आला ने इजलास के इख्तिताम पर घर जाने की बजाय थाना शालीमार पहुंच गई थी और सरप्राइज विजिट भी किया है। मरियम नवाज शरीफ ने थाना में पुलिस अफसरान के कमरों का मुआयना भी किया, जबकि वजीर आला के अचानक पहुंचने पर पुलिस अफसरान की दौड़े भी लगी। जबकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और डीएजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी समेत पुलिस की भारी नफरी को भी थाना शालीमार जो है वो तलब कर लिया। पुलिस अफसरान ने वजीर आला पंजाब को थाना की तजीनो आराइश के मुतालिक आगाह किया, जबकि वजीर आला पंजाब ने थाना में सफाई सुथराई, फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड समेत हवालात का भी दौरा किया और वजीर आला पंजाब के थाना शालीमार पहुंचने पर पुलिस अफसरान में हैरानगी पैदा हुई। जबकि दूसरी जानिब सीनियर पुलिस अफसरान ने वजीर आला पंजाब की आमद के लिए थाना मजंग में मुकम्मल इंतजाम कर रखे थे, लेकिन वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ थाना मजंग जाने की बजाय थाना शालीमार अचानक पहुंच गई और तमाम थाने का विजिट भी किया और आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर और डीएजी ऑपरेशन ने तमाम थाने के हवाले से रिकॉर्ड पड़ताल के मुतालिक वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग भी दी। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह वजीर आला सिंध मुंतखब हो गए। मुराद अली शाह 112 वोट लेकर तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब हुए हैं। एमकेएम के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। जमात इस्लामी और आजाद उम्मीदवारों ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी भी करते रहे। सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है। 158 नौ मुंतखब अरकान हल्फ उठा चुके। पीपल्स पार्टी के 112, एमकेएम के 36 अरकान ने हल्फ लिया। 9 आजाद अरकान और जमात इस्लामी ने वजीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया।
सिंध कबीना के मुमकिन उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। कबीना में अजरा फजल पचीहो, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, सैयद गनी के नामों पर गौर, आगा सिराज दुरानी, मुकेश कुमार के नामों पर भी गौर जारी है। सैयद सरदार शाह, जाम खान शोरो, जियाउल हसन लंजार और शिराज शौकत के नाम भी जेर गौर हैं। अली हसन जरदारी का नाम भी काबीना के लिए जेर गौर है। जिला दादू, खैरपुर, थरपालकर, मटियारी, मलीर कराची और लियारी कराची से भी अरकान काबीना में शामिल किए जाएंगे। इन इजलास में उम्मीदवारों की तादाद 1 से ज्यादा है, जिसके बायस हतमी नामों का फैसला नहीं हो सका। काबीना मुख्तसर रखी जा सकती है, जिसके इब्तदाई तौर पर सेहत, बल्दियात, लेबर, आबपाशी और महकमा दाखिला के कलमदान तफवीज होंगे। कानून, इत्तलात, ट्रांसपोर्ट, वर्क एंड सर्विसेज, एजुकेशन, रेवेन्यू समेत दीगर कलमदान भी तफवीज किए जाएंगे। इंतखाबात में कुछ नशिस्तों पर हमारे भी खदशात हैं, मगर हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, हम मुल्क की सलामती के लिए साथ नहीं खेलेंगे। हम किसी को यह मौका नहीं देंगे कि वह हमारी कमजोरियों का फायदा उठाए। तमाम मेंबरान सिंध असम्बली का शुक्रगुजार हूं। कोशिश है कि दोनों तरफ के मेंबरान को साथ लेकर चलूं। मेरा जमात इस्लामी के साथ अच्छा तजुर्बा रहा। मैंने नसरुल्लाह शजी शहीद से बहुत कुछ सीखा। हम तनकीद से नहीं डरते। तनकीद नहीं होगी तो इस्लाह कैसे होगी? हम मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे। हम किसी को मौका नहीं देंगे वो फायदा उठाए। ओपोजिशन भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करे। कच्चे के डाकुओं का सफाया अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी असम्बली का अजलास 29 फरवरी को तलब कर लिया गया। स्पीकर ने असम्बली का अजलास जुमेरात सुबह 10 बजे तलब किया। जराये के मुताबिक अजलास आर्टिकल 51 की शेक 2 के तहत बुलाया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के आला अफसरों और आईनी माहिरीन से मुशावरत की। सदर मुमलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत न करने से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। जराये ने मजीद बताया है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फैसला किया था कि सदर की असम्बली मुस्तरद करने के बावजूद इजलास 29 फरवरी को होगा। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी है। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मौकफ इख्तियार किया है कि पहले खातीन और अकलियतों की नशिस्तों का मुकम्मल किया जाए। निगरान विफाकी हुकूमत का मौकफ है कि आर्टिकल 91 की दफा 2 के तहत 21 दिन तक इजलास बुलाना लाजमी है। सदर इजलास नहीं भी बुलाते तो 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत हो जाएगा और 29 फरवरी को होने वाला इजलास आइन के ऐन मुताबिक होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर अपने मनसब की नहीं PTI के हल्फ की पासदारी कर रहे हैं। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने पावर शेयरिंग के मामले पर MKM पाकिस्तान के मुतालबात से असूली इत्तफाक कर लिया है। जराये MKM पाकिस्तान के मुताबिक MKM के मुतालबों पर हतमी इत्तफाक के लिए मुज़ाकरात आइंदा दिनों होने हैं, ताहम नून लीग ने हमारे मुतालबात पर असूली इत्तफाक कर लिया है। जराये का कहना है कि MKM पाकिस्तान का बल्दियाती हुकूमतों की खुद मुख्तारी और मजबूती के लिए आईनी तरामीम अव्वलीन मुतालबा है। जराये का बताना है कि गवर्नर सिंध और वजारतों पर भी नून लीग और MKM पाकिस्तान के दरमियान हतमी बातचीत होनी चाहिए। MKM पाकिस्तान ने स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब से कबल मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने का मुतालबा किया है। जराये के मुताबिक राब्ता कमेटी से राय ली गई है, हुकूमत में शामिल हुआ जाए या अपोजिशन सीटों पर बैठा जाए। हुकूमत में जाने या अपोजिशन में बैठने से मुतालिक फैसला हतमी मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की दरखास्त को कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट की दरखास्तों पर ओपन समाअत करने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कल के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है।
नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हुए। वज़ीर आला का इंतखाब बगैर पार्टी लड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने PTI इंट्रा पार्टी में भी सूबाई सदारत के लिए कागजात जमा करवा दिए हैं। ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का हल्फ नहीं लिया। वो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद अली अमीन गंडापुर PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और अब आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की उज़रदारी पर समाअत करते हुए तमाम फ्रीकैन को दस्तावेजात और दलाइल देने का हुक्म दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने NA-15 मानसहरा पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की उज़रदारी पर समाअत की। समाअत के आगाज में नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा कि रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट ताहाल नहीं दी गई। रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट पढ़े बगैर दलाइल नहीं दे सकते। कामयाब उम्मीदवार गुश्तासब खान के वकील बाबर एवान ने कहा कि RO की रिपोर्ट सबको मिल गई। गुश्तासब खान 25,000 की लीड से जीते। कानून के मुताबिक 25,000 का फर्क हो तो दोबारा गिनती नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन के हुक्म की वजह से गुश्तासब खान का नोटिफिकेशन रुका हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम स्टे खत्म कर देते हैं, दलाइल के लिए मजीद वक्त दे देते हैं। सिर्फ दलाइल के लिए स्टे को मजीद नहीं बढ़ा सकते। इलेक्शन कमीशन का मौकफ है स्टे को जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जहांगीर जदून से मुकालमा करते हुए कहा कि केस जितना मर्जी तवील करें, हम स्टे पर फैसला कर देते हैं। कभी आप ताखीर से आते हैं, कभी कहते हैं रिकॉर्ड नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फ्रीकैन को दस्तावेजात देने का हुक्म दे दिया। सेनेट इजलास में सरकारी मलकियती इदारों की कारकर्दगी पर आलमी बैंक की रिपोर्ट पर सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तहरीक पेश कर दी है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मालियती इदारे सालाना 458 अरब रुपए आवाम से ले रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकाम और नाकारा है। ये इकोनॉमी मॉडल मुल्क की अशराफिया को फायदा देता है, इसलिए बदला नहीं चाहता। मुश्ताक अहमद ने कहा कि ये मॉडल गरीब लोगों का मुखालिफ और सिर्फ मालदार तबके का मॉडल है। ये माशी मॉडल गरीबों का नवाला छीनने वाला और बाला तबका की जेबें भरने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक FBR के अपने अफसर टैक्स चोरी में मुलविस हैं। कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं मगर मराद यहाँ से लेते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त 40% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रहने पर मजबूर है। पाकिस्तान इस वक्त शदीद माशी मुश्किलात में है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इदारे इस वक्त बदतरीन इदारे बन चुके हैं। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत की। अदालती मुआवन साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि मैंने तहरीरी तौर पर भी मारूजात पेश की हैं। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो केस का ट्रायल शफाफ अंदाज में नहीं चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा नहीं खोला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हद तक जरूर करार दे सकती है कि भुट्टो केस गलत तरीके से चलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। आज पंजाब की बहादुर बेटी खिदमत के सबसे बड़े मनसब पर फाइज होने जा रही है। अब मरीम नवाज खिदमत के रिवाज को आगे बढ़ाएंगी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पंजाब की तारीख हजारों सालों पर मोहित है। खिदमत की जो रिवायत नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आला के मनसब पर रहते हुए कायम की, नवाज शरीफ की रिवायत को शहबाज शरीफ ने आगे बढ़ाया। अब मरीम नवाज खिदमत की रिवायत को आगे बढ़ाएंगी। पंजाब असम्बली में तारीखी लम्हा देखने में आया। मरीम नवाज पंजाब की मुंतखब वजीर आला होंगी। मरीम नवाज साहिबा मेरिट पर काम करेंगी। उनको तमाम तबकात का ताउन हासिल रहेगा। मरीम नवाज पंजाब में सियासी और माशी इस्तेकाम में अपना किरदार अदा करेंगी। जब मुंतखब हुकूमत चार्ज संभालेगी तो फैसले करेंगी। ज़िमनी इलेक्शन इन लोगों का बुनियादी हक है जिन्होंने हल्कों में मेहनत की। और नाजरीन, पाकिस्तान अब IMF से बांग्लादेश तर्ज के मुआहदे की कोशिश कर रहा है और प्रोग्राम को 7.5 से 8 अरब डॉलर तक बढ़ाने के इम्कानात के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान की जानिब से आलमी फंड के बेल आउट पैकेज को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। खुसूसी हुकूक के मखसूस कोटे के तहत पाकिस्तान IMF फंड को
6 अरब डॉलर से बढ़ा सकता है। आला तरीन सरकारी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने जून 2023 के स्टैंड बाई प्रोग्राम में फंड के इजाफे की दरख्वास्त की थी, ताहम IMF ने मामला अगले प्रोग्राम तक मुअख्खर कर दिया था। तो सी फंड सहूलत प्रोग्राम बढ़ाने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की तलाश की जाएगी। आलमी मालियाती इदारा मौसमियाती तब्दीली और वबाई अमराज से निमटने वाले ममालिक को सस्ती तवील मुद्दती फाइनेंसिंग फ्राहम करता है। पाक बहरिया ने मश्क सीज पाक 2024 के इख्तिताम पर शुमाली बहिरा अरब में फायर पावर का कामयाब मुजाहरा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया के जहाज ने सतह आप से फजा में मार करने वाला FM मिसाइलों से फजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR ने कहा कि कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। इस मौके पर वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा कि पाक बहरिया मुल्क की बहरी सरहदें नाकाबिल तस्कीर बनाने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खातून को पुरतशद्दुद हजूम से बचाने पर ASP शहर बानो को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने एक बयान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि ASP गुलबर्ग शहर बानो नकवी ने बहादुरी, अक्लमंदी और फर्ज शनासी का मिसाली मुजाहरा किया। शहर बानो बर वक्त ना पहुंचती तो हादसा होने का खतरा था। शहर बानो, आपका शुक्रिया, आप पर हम सबको फख्र है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि दबाव, तादाद और हालात का मुकाबला करते हुए आपने कानून और इंसानियत दोनों का सर ऊंचा किया। तवक्को करती हूँ पुलिस फोर्स का हर फर्द इसी जज्बे से अवाम के जानो माल के तहफ्फुज में अपना किरदार अदा करेगा। US8 के ज़ेरे तमाम पाकिस्तान में खवातीन और अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस का आगाज। पाकिस्तान में US8 के मिशन डायरेक्टर केटसोम वोंगेस्पेरी ने 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज किया, जिसका मकसद खवातीन, पेशावर अफराद, माहिरीन तालीम, साइंसदानों और कम्युनिटी लीडर्स के मतनू ग्रुप को इकट्ठा करना है। US8 और ऑल पाकिस्तान वुमेन यूनिवर्सिटीज कंसोर्शियम की माली और तकनीकी मदद से नेशनल रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के ज़ेरे तमाम कॉन्फ्रेंस तरक्की और इख्तरा में खवातीन के अहम किरदार पर रोशनी डालती है और इसकी हिमायत करती है। अमरीकी अक़लियतों की खिदमत करने वाले इदारों, पाकिस्तान में खवातीन की यूनिवर्सिटियों, आला सतह के सरकारी हुकाम, बैनुल अक़वामी अतिया दहिंदगान, निजी शोबे के इदारों और शहरी तंजीमों के नुमाइंदों को बुलाने से यह कॉन्फ्रेंस आलमी मशगूलियत और ताउन की ताकत का सबूत है। पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड बलूम ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में कानून को फरोग देने के लिए पुरअज़म है। हम तालीम, सेहत की देखभाल और इक़्तिसादी तरक्की पर मरकूज प्रोग्रामों समेत कानून को फरोग देने वाले इक़दाम पर ताउन जारी रखेंगे। अपनी हुकूमतों, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर्स के दरमियान शराकत दारी के जरिए हम ऐसी पायदार तब्दीली ला सकते हैं जिससे हम सबको फायदा हो। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक रिकॉर्ड शुदा पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के स्कॉलर्स और मुहक्किकीन को इकट्ठा करने से हमारे पास इल्म के तबादले और ताउन की नई राहें तलाश करने का मुनफरिद मौका है। लाहौर पुलिस का शोहदाए पुलिस की कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की हिदायत पर लाहौर पुलिस के शोहदा के अहले खानों को कज़ाफी स्टेडियम मधू किया गया। तर्जुमान के मुताबिक शोहदा की 30 फैमिलीज कज़ाफी स्टेडियम आई, जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबेन खेला जाने वाला मैच देखा। शोहदाए पुलिस के अहले खाना और बच्चे पुलिस रिस्पॉन्स फोर्स की गाड़ियों के काफिले में कज़ाफी स्टेडियम पहुंचे। CTO लाहौर अमारा ताहिर, SSP एडमिन आतिफ नजीर और SP मॉडल टाउन इर्तजा कुमैल ने शोहदाए पुलिस की फैमिलीज का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सीनियर पुलिस अफसरान शोहदा के बच्चों में घुल मिल गए और तस्वीर भी बनवाई। पुलिस अफसरान ने शोहदा के बच्चों के साथ वक्त गुजारा। शोहदाए पुलिस के अहले खाना ने स्टेडियम बुलाने पर CCPO का शुक्रिया अदा किया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वाले शोहदा हमारा फख्र हैं। पुलिस हीरोज की ग्रां कदर कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक बिजली की तकसीम का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए सरमायाकारी करेगा। तर्जुमान लेस्को की जानिब से जारी होने वाले अलामिये के मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक के खसूसी वफ़द ने लेस्को हेडक्वार्टर का दौरा किया और चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर से मुलाकात की। इस मौका पर GM टेक्निकल आमिर यासीन, चीफ फाइनेंस ऑफिसर बुशरा इमरान और चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट ताहिर मियो भी मौजूद थे। दौरान गुफ्तगू वफ़द का कहना था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी रखता है और इस मकसद के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनियों में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है।
वफ़द का कहना था कि तकसीमकार कंपनियों में सरमाकारी करने का मकसद बिजली की तकसीम के निज़ाम को बेहतर बनाना है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से सरमाकारी की पेशकश को खुश आइंद करार दिया। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए बताएं, दौरे पाकिस्तान में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सीनियर और तजुर्बाकार खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी का इम्कान है। जराये के मुताबिक न्यूजीलैंड के सीनियर तजुर्बाकार खिलाड़ी दौरे पाकिस्तान के दौरान आईपीएल खेल रहे होंगे। केन विलियमसन, डेविन कॉनवे, डैरल मिचेल, रचिन रविंद्रा और मिचेल सेंटनर आईपीएल फ्रेंचाइज का हिस्सा हैं। इसके अलावा लोकी फर्गूसन, ट्रेंट बोल्ट और ग्लेन फिलिप्स भी भारतीय लीग का हिस्सा हैं। भारतीय बोर्ड ने 22 मार्च से 7 अप्रैल तक आईपीएल के इब्तदाई 21 मैचेस का शेड्यूल जारी कर रखा है, जबकि लीग के दूसरे मरहले का शेड्यूल भारतीय इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद किया जाएगा। भारतीय इलेक्शन अप्रैल और मई में होने की तवक्को है, जबकि आईपीएल का फाइनल 26 मई को खेले जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान और भारतीय लीग की तारीखें मुतसादिम हैं। न्यूजीलैंड ने अप्रैल के वस्त में 5 टी20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करना है। दौरे की मुजव्वज़ा तारीख 14 से 28 अप्रैल है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हसन अली के घर आज सुबह दूसरी बेटी की पैदाइश हुई है। फास्ट बॉलर हसन अली ने दूसरी बेटी की पैदाइश की खुशखबरी इंस्टाग्राम पर मद्दाहों के साथ शेयर की, जिस पर लोगों की जानिब से मुबारकबाद दी गई। इंस्टाग्राम पोस्ट पर हसन अली ने बताया कि नौमौलूद बेटी और एहलिया दोनों सेहतमंद है, जिसका नाम हेजल हसन अली रखा गया। आप सबसे गुजारिश है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और बॉलीवुड अदाकारा उर्वशी रुटेला ने सालगिरह पर 10 करोड़ लागत का सोने से बना केक काटा। अदाकारा उर्वशी रुटेला ने अपनी 30वीं सालगिरह की तस्वीर और वीडियोस शेयर की, जिसमें वो 24 कैरात सोने से बना केक काटती दिखाई दे रही हैं। केक 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में तैयार किया गया। उर्वशी के साथ भारतीय गुलकार और डायरेक्टर हनी सिंह भी नजर आ रहे हैं। अदाकारा की सालगिरह के लिए 3 करोड़ भारतीय रुपए की मालियत से तैयार किए गए खुसूसी केक पर सोशल मीडिया सार्फिन ने दिलचस्प तबसरे किए तो कुछ ने उसे दिखावा और फजूल खर्ची करार दिया। एक फैन ने उर्वशी रुटेला से सवाल किया कि केक को खाना है या रखना है। एक और सारिफ ने कहा कि इतनी फजूल खर्ची से बेहतर था किसी की मदद कर दी जाती। उर्वशी रुटेला की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।